हेलो फ्रेंड्स, मैं अर्पण जायसवाल अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिकल जंक्शन में आप सभी का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, रियल एनालिसिस के अंतर्गत जो सबसे पहला टॉपिक हम पढ़ेंगे वो है सेट थियरी। एंड वी नो दैट सेट थियरी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल इन मॉडर्न मैथमेटिक्स। और यही वो सबसे कंसेप्चुअल ऑब्जेक्ट है, सबसे सरल कंसेप्चुअल ऑब्जेक्ट है जिससे रेस्ट ऑफ द मैथमेटिक्स को बड़ी शुद्धता के साथ डेवलप किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, हम सेट थियरी को कई पार्ट में पढ़ेंगे, पार्ट वाइज कई वीडियोस में पढ़ेंगे। और आज का जो हमारा पहला वीडियो है उसमें हम सेट थियरी के बारे में थोड़ी हिस्ट्री जान लेते हैं। तो हम जानते हैं कि सेट थ्योरी मैथमेटिक्स की ही एक ब्रांच है जिसमें हम सेट्स का स्टडी करते हैं, यानी समुच्चयों का अध्ययन करते हैं। एंड वी नो दैट द कॉन्सेप्ट ऑफ सेट इज बेसिक इन ऑल ब्रांचेस ऑफ मैथमेटिक्स। सेट थ्योरी की शुरुआत, जो मॉडर्न स्टडी है सेट थ्योरी की, वो सबसे पहले जर्मन मैथमेटिशियंस रिचर्ड डेडकाइंड एंड जॉर्ज कैंटर द्वारा 1870 में किया गया। उसमें भी विशेष रूप से जॉर्ज कैंटर को ही सेट थियरी के फाउंडर के रूप में माना जाता है। ठीक है, अब हम बात आती है कि अब हम सेट थियरी को पढ़ते क्यों हैं, उद्देश्य क्या है, क्यों पढ़ते हैं, फायदा क्या है, तो हम उसे समझते हैं। हम जानते हैं दोस्तों, हम जानते हैं कि हमारे नेचर में कई ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जिनमें कुछ न कुछ समानताएं होती है। और यदि हमसे कोई ये बोले कि भाई इन सब का एक साथ तुम स्टडी करो, ये बड़ा कठिन कार्य है। तो सेट थियरी का उद्देश्य यही है कि नेचर से उन सभी समान गुण वाले वस्तुओं को, मतलब एक समान गुण वाले वस्तुओं को, एक समान गुण वाले इकाइयों को, एक समान गुण वाले व्यक्तियों को, नेचर में एक समान बिहेवियर वाले पर्सन्स को, या ये कह लें कि नेचर में या कहीं भी एक समान, मतलब किसी प्रॉपर्टी के तहत एक दूसरे से रिलेटेड ऑब्जेक्ट्स को कलेक्ट करके उनको एक स्थान दे। जब उन्हें कलेक्ट करके उनको एक स्थान देंगे तो क्या होगा कि उनमें से हमने उन इतने बड़े नेचर से, इतने बड़े ग्रुप समूह से हमने क्या किया कि उन एक समान, मतलब एक दूसरे से रिलेटेड एक समान प्रॉपर्टी वाले ऑब्जेक्ट्स को हमने कलेक्ट करके एक स्थान दे दिया, यानी उन्हें हमने क्लासिफाई कर दिया। अब जब हम उसको क्लासिफाई कर देंगे तो उसके बारे में अध्ययन करने में, उसके बारे में स्टडी करने में, उनको जानने में, परखने में, उनको समझने में बड़ी सरलता होती है कि आसान हो जाता है। यही फायदा है सेट थ्योरी का, मतलब यही उद्देश्य है कि उनको, जो एक समान बिहेवियर वाले हैं उनको उठा करके उनको एक समूह में रख करके उनको एक स्थान देना जिनके बारे में हम अध्ययन कर सकें, जिनके बारे में स्टडी हम आसानी से कर सकें। यही है महत्व। तो अब अच्छा, कभी कभी क्या होता है शुरुआत में, कभी कभी क्या होता है कि जब मार्केट में कोई नई चीज आती है, मार्केट इन द सेंस जैसे कि हर तरह के फील्ड में, जैसे कि एजुकेशनल फील्ड में हो गया। अब एजुकेशन में भी कई क्षेत्र ऐसे होते हैं जो कुछ टर्म्स, कुछ फैक्ट्स ऐसे आते हैं जिनको लेकर कंट्रोवर्सी होती है। अब जैसे इंडस्ट्रियल फील्ड में हो गया, कुछ नए नए प्रोडक्ट लॉन्च होते हैं तो उसमें कुछ चर्चाएं होती हैं, सार्वजनिक चर्चाएं होती हैं। जैसे कि सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है फिल्म इंडस्ट्री में ले लो। फिल्म इंडस्ट्री में क्या होता है, कोई मूवी में कुछ फैक्ट ऐसे दिखा दिए जाते हैं जिसको लेकर के कंट्रोवर्सी क्रिएट हो जाती है। अब उस पर सार्वजनिक चर्चाएं होने लगती हैं, चर्चा परिचर्चा, वाद विवाद,
पूरी तरह से कंट्रोवर्सी क्रिएट हो जाती है। अब कभी कभी क्या होता है कि उस कंट्रोवर्सी के चक्कर में वो मूवी की वैल्यू बढ़ जाती है, मूवी बॉक्स ऑफिस पे बड़े अच्छे पैसे बनाने लगती है केवल उस कंट्रोवर्सी के चक्कर में। कंट्रोवर्सी क्या है, लोगों के मन में ये जानने की इच्छा होती है और इस चक्कर में वो जाते हैं, उसके बारे में देखते हैं, सोचते हैं, समझते हैं और फिर वो मूवी अपना जलवा बिखेर देती है, उसका जलवा हो जाता है, उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। ठीक वैसा ही कुछ हुआ सेट थियरी के साथ। कैंटर ने जब एक सिद्धांत दिया, कैंटर ने जब एक थियरी दी, उस थियरी को लेकर के बड़ा बवाल नहीं, मतलब कि उस थियरी को लेकर के चर्चाएं होने लगी। मतलब क्या था कि सेट थियरी वाज कंट्रोवर्शियल एट द स्टार्ट। मतलब अच्छा, वो तथ्य क्या था जो कैंटर ने कहा, जिस पर लेकर के चर्चाएं होने लगी। अब वो कंट्रोवर्सी ये थी, उसका कारण ये था कि कैंटर ने एक थियरी दिया था। कैंटर ने कहा था कि फॉर एनी इनफाइनाइट सेट देयर इज अ लार्जर इनफाइनाइट सेट विच इज सेट ऑफ ऑल इट्स सबसेट। अब ये जब सेंटेंस जब मैथमेटिशियंस के बीच यानी विद्वानों के बीच गया तो वहां पे अब चर्चाएं होने लगी, भाई ये आपने कैसे कर दिया, क्यों कर दिया, क्या सोचे कर दिया। अब लोग उसके बारे में जानने समझने लगे, उसके बारे में उनके अंदर की इच्छा जगने लगी कि जाने भाई कि क्या चीज़ है, क्यों कह दिया इसको। अब उन्हें स्टडी करना शुरू किया उसके बारे में। अब जब उन लोगों ने एक स्टडी करना शुरू किया तो फिर सब लोगों ने मिलकर एक सर्वसम्मत से कुछ ऐसे मतलब स्टडी करने के बाद, सहमति बनने के बाद फिर कुछ ऐसे फैक्ट्स, ऐसे मैथमेटिकल टर्म्स निकल कर आए, मैथमेटिकल वर्ड्स निकल कर आए, जैसे कि पावर सेट हो गया, उसके बाद काउंटेबल सेट्स हो गया, अनकाउंटेबल सेट्स हो गया। ये सब काउंटेबल अनकाउंटेबल जो वर्ड हमने यूज कर रहे हैं इसके बारे में आगे पढ़ेंगे, बड़े अच्छे से पढ़ेंगे, बड़े डिटेल में पढ़ेंगे इसको, उसको लोड लेने की जरूरत नहीं है। तो ये काउंटेबल सेट, अनकाउंटेबल सेट की मतलब ये सब नए नए टर्म्स आने लगे। फिर उसके बाद क्या हुआ कि काउंटेबल सेट कौन से होंगे, अनकाउंटेबल सेट कौन कौन से काउंटेबल होंगे और कौन कौन से अनकाउंटेबल होंगे, क्योंकि कई सेट होंगे काउंटेबल, तो अब कई सेट होंगे काउंटेबल, कई सेट अनकाउंटेबल होंगे। उन कई सेट जो काउंटेबल है उनमें क्या रिलेशन है, जो अनकाउंटेबल सेट है उनमें क्या रिलेशन है। अब उन रिलेशन से एक सेट से दूसरे सेट के बीच रिलेशन ढूंढने में नए नियम कानून बनने लगे, मतलब रूल। एक सेट से दूसरे सेट में रिलेशन दिखाने के लिए नए नए रूल बनने लगे। उस रूल को बोला कि आगे जाके फंक्शन। एक सेट से दूसरे फंक्शन में रिलेशन जो बनने लगा जिस रूल के तहत, उस रूल को फंक्शन बोला गया। अच्छा, फंक्शन के बारे में आगे पढ़ेंगे, इसमें कोई लोड लेने वाली बात नहीं है। फंक्शन के बारे में हम डिटेल में आगे बढ़ेंगे, सब कुछ डिटेल में पढ़ेंगे, एकदम बेसिक से चलेंगे, ग्राउंड लेवल से चलेंगे, धीरे धीरे अपना लेवल बढ़ाते जाएंगे। और जैसे जैसे लेवल बढ़ाएंगे आपको भी उतना ही इंटरेस्ट आएगा। बस पेशेंस रखिएगा और हम लोग धीरे धीरे साथ में पढ़ेंगे और पूरा डिटेल में जानेंगे। तो पहला पार्ट का ये जो पहला पार्ट वाला वीडियो मेरा, बस ये इसमें इतना ही रहेगा। इसकी जो अब अगला पार्ट नेक्स्ट पार्ट में आएगा तो उसमें हम अब सेट्स की डेफिनेशन के साथ, अब सबसे पहला तो उसके सेट की जो डेफिनेशन है ना, उस डेफिनेशन में ही कई राज छुपे हैं। तो पहले तो हम उसको देखेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, फिर धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे। अच्छा, हम वीडियोस ज़्यादा लंबी नहीं खींचेंगे, छोटे छोटे पार्ट में, मतलब कि ज़्यादा लंबी नहीं होगी, क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो बनाने का मतलब कि बोर होने लगता है इंसान, और क्या थोड़ा बोरिंग तो हो जाता है। तो हम छोटे छोटे वीडियोस हम बनाते रहेंगे पार्ट वाइज। अब बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियोस होगा, धीरे धीरे लेवल बढ़ाते जाएंगे, आपको मज़ा आएगा, इंटरेस्ट आपका बढ़ेगा। सो प्लीज़ देखते रहिएगा। जो लोग मेरे चैनल पर नया है वो लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर तो ज़रूर करें। और
जैसे जैसे मैं आगे बढ़ते जाऊंगा तो अगर मुझसे कोई गलती कोई त्रुटि होगी, प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताते रहिएगा, मैं सुधार करते जाऊंगा, अपना सजेशन देते रहिएगा। तो फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।